हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज हम भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर सी कथा का वर्णन करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पावन भूमि पर एक भव्य मंदिर था, जिसे वहाँ के राजा ने बड़ी प्रेम से बनवाया था। मंदिर में बांके बिहारी जी की सेवा के लिए एक वृद्ध पुजारी नियुक्त थे। पुजारी जी के लिए बिहारी जी केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि उनके सखा थे, उनके स्वामी और उनका सर्वस्व थे। वर्षों बीत गए, पुजारी जी की आंखों की ज्योति कम हो गई, लेकिन प्रभु के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया। एक अटूट नियम था उनका। राजा का एक नियम था, वह प्रतिदिन मंदिर के लिए ताजे फूलों की सुंदर माला भेजते थे। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को रोज धारण कराते थे, और जब शाम को राजा दर्शन के लिए आते तो वही प्रसादी माला पुजारी जी प्रभु के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। एक क्षण का मानवीय मोह भी था। एक दिन विशेष परिस्थिति के कारण राजा मंदिर में नहीं आ सके। उन्होंने अपने एक सेवक के हाथ उस माला को भिजवा दिया और संदेश दिया कि आज वे मंदिर नहीं आ पाएंगे, बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुजारी जी ने माला प्रभु को पहनाई, पर आज उनके मन में एक अभिलाषा जागी। सारा जीवन प्रभु की सेवा में बीत गया, पर उनकी पहनी हुई माला धारण करने का सौभाग्य कभी मुझे क्यों नहीं मिला? आज राजा नहीं है, क्यों ना आज यह प्रसाद मैं ग्रहण कर लूं। बाप विभोर होकर पुजारी जी ने वह माला अपने गले में डाल ली, लेकिन तभी शोर हुआ कि राजा की सवारी मंदिर के द्वार पर पहुंच चुकी है। पुजारी जी घबरा गए। दंड के भय से उन्होंने आनन फानन में अपने गले से माला उतारी और पुनः ही बिहारी जी को पहना दी। जब राजा आए तो पुजारी जी ने अपने कांपते हाथों से डरते हुए माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। जैसे ही राजा ने माला देखी, उनकी नजर माला में फंसे एक सफेद बाल पर पड़ी। राजा समझ गए कि पुजारी ने माला स्वयं पहनकर अशुद्ध की है, और क्रोध में भरकर राजा बोले, हे पुजारी जी, यह सफेद बाल कैसा है माला में? क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? पुजारी जी भयभीत थे। प्राण बचाने के लिए उनके मुख से निकला, महाराज, यह तो स्वयं बिहारी जी का बाल है। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। राजा बहुत गुस्सा हुए, और तुम झूठ बोल रहे हो? क्या कभी भगवान के बाल भी सफेद होते हैं? ठीक है, कल सुबह श्रृंगार के समय मैं स्वयं आऊंगा। यदि बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरी रात पुजारी जी रोते रहे। वे प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, हे गिरधारी, हे बांके बिहारी, हे मोहवंश, मैंने अपराध किया, पर अब मेरी लाज आपके हाथ में है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ। क्या आप अपने इस बालक को फांसी पर चढ़ते हुए देखोगे? अगर आपको ऐसा ही करना है तो कोई बात नहीं प्रभु। अगली सुबह जब राजा मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने संदेहवश बिहारी जी का मुकुट हटाया और स्तंभ रह गए। बिहारी जी के सारे बाल दूध जैसे सफेद थे। राजा को लगा कि पुजारी ने अपनी जान बचाने के लिए बालों को रंग दिया है। सच्चाई परखने के लिए राजा ने जैसे ही एक बाल को खींचकर तोड़ना चाहा, मूर्ति के सिर से रक्त की धारा बहने लगी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा थर थर कांपने लगे। वे भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तब विग्रह से एक गंभीर वाणी गूंजी, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक पाषाण की मूर्ति समझ के रखा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही हूँ, लेकिन इस पुजारी के लिए मैं साक्षात जीवित ईश्वर हूँ। इसकी
निष्कपट श्रद्धा की रक्षा के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और रक्त की पीड़ा भी सहनी पड़ी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है, हमारी श्रद्धा सच्ची है, तो भगवान हमारी रक्षा करने स्वयं आते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।